नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सवाल ये आता है कि 18 महीने का एरियर मिलेगा कितना। यह सवाल का जवाब मैं पूरा इस वीडियो में देने वाला हूं। और दूसरी है डीए और डीआर का, इसका मैं पूरा वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि 18 महीने का एरियर हमें कितना मिलेगा और कब मिलेगा। फ्रेंड्स, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी डीआर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है जो सीधे उनके मासिक वेतन और जीवन यापन को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में 18 महीने के एरियर का मुद्दा पिछले कई वर्षों से चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। कोविड-19 महामारी की विकट परिस्थितियों के दौरान केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी कि पूरे 18 महीने की लंबी अवधि के लिए डीए और डीआर की 3 निर्धारित किस्तों को रोक दिया था। यह कठोर फैसला देश की अर्थव्यवस्था पर महामारी के कारण पड़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव और विभिन्न कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के लिए सरकारी खजाने पर बढ़ने दबाव को देखते हुए किया गया था। तब से लेकर आज तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इस रोके गए एरियर के भुगतान को लेकर लगातार उम्मीदें, मांगें और आंदोलन जारी है। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और महंगाई राहत पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन लागत के प्रतिकूल प्रभाव के बचाने के लिए नियमित रूप से दिया जाता है। इसका संशोधन और वृद्धि वर्ष में 2 बार होती है, जिसमें पहला जनवरी महीने से प्रभावी होता है और दूसरा जुलाई महीने से प्रभावी होता है। 18 महीने के एरियर का मुद्दा जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि से सीधे जुड़ा हुआ है। इस विशेष अवधि में कुल 3 महत्वपूर्ण किस्तें रोकी गई थी। पहली किस्त 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होनी थी, जिसमें 4% की अपेक्षित वृद्धि थी। दूसरी किस्त 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होनी थी, जिसमें 3% की वृद्धि अपेक्षित थी। तीसरी किस्त 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होनी थी, जिसमें फिर से 4% की वृद्धि अपेक्षित थी। कुल मिलाकर इस 18 महीने की लंबी अवधि के दौरान 11% की संचयी वृद्धि अपेक्षित थी, जिसे पूरी तरह रोक दिया गया था। तो दोस्तों, सरकार ने 1 जुलाई 2021 से डीए और डीआर को पुनः बहाल कर दिया था और पुरानी स्थिर दर प्रतिशत में रोकी गई 11% की वृद्धि को जोड़कर इसे सीधे 28% कर दिया गया था। हालांकि इस बहाली के दौरान बीच के 18 महीनों का बकाया एरियर का भुगतान नहीं किया, जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए निराशाजनक था। विभिन्न कर्मचारी संगठनों यूनियनों का दबाव है कि यह रोका गया एरियर 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विशाल राशि है, जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कानूनी और न्याय संगत हक है। हालांकि सरकार ने संसद के दोनों सदनों में दिए गए लिखित उत्तरों में बार बार स्पष्ट किया है कि गंभीर वित्तीय दबाव और सीमित संसाधनों के कारण रोकी गई इस राशि को जारी करने का वर्तमान में कोई इरादा या योजना नहीं है। लगभग 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों इस निर्णय से प्रभावित हैं। तो फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। जनवरी 2020 से जून 2020 की 6 महीने की पहली अवधि में 4% की वृद्धि रोकी गई थी,
जिससे मासिक एरियर 1200 रुपये और 6 महीने का कुल एरियर 7200 रुपये बनता है। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 की दूसरी अवधि में संचयी रोकी गई वृद्धि 7% हो जाती है, जिससे 6 महीने का एरियर 12,600 रुपये बनता है। जनवरी 2021 से जून 2021 की तीसरी अवधि में रोकी गई वृद्धि 11% हो जाती है, जिससे 6 महीने का एरियर 19,800 रुपये बनता है। तो यह फ्रेंड्स जो है उपरोक्त उदाहरण के अनुसार 30,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी का कुल 18 महीने का अनुमानित एरियर 39,600 रुपये बनता है। यह एक मध्यम स्तर के कर्मचारी के लिए गणना है। उच्च मूल वेतन वाले कर्मचारियों, विशेषकर लेवल 13 या लेवल 14 के वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए यह एरियर राशि लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। यह कारण है कि कुल मिलाकर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का संचयी एरियर 34,000 रुपये से अधिक का अनुमान लगाया गया है। यह विशाल राशि कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस भारी राशि को एकमुश्त जारी करने में असमर्थ जताई है। फ्रेंड्स, 2025 तक के घटनाक्रम और सरकारी रुख को देखें तो केंद्र सरकार ने 18 महीने के डीए और डीआर एरियर के भुगतान पर अपना स्पष्ट और दृढ़ रुख बना लिया है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संसद में स्पष्ट शब्दों में बताया है कि कोविड-19 महामारी के गंभीर वित्तीय प्रभाव और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकारी वित्त पर बढ़ते दबाव को कम करने हेतु यह कठोर निर्णय लिया गया था। विभिन्न कर्मचारी संगठन और नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम लगातार इस एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में वित्त मंत्री को कई पत्र और ज्ञापन भी सौंपे हैं। सरकार का तर्क है कि रोकी गई राशि से जो बचत हुई उसे कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और मुफ्त राशन वितरण जैसी योजनाओं को चलाने में खर्च किया गया। भले ही 8वें वेतन आयोग के गठन की खबरें और चर्चाएं हो रही है, सरकार का स्पष्ट रुख है कि इस एरियर को जारी करने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों, 18 महीने का डीए और डीआर एरियर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई 3 किस्तों का कुल एरियर 34,000 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय कारण से यह राशि जारी नहीं की जाएगी। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सरकारी रुख नकारात्मक है। कर्मचारियों को अब केवल नियमित डीए वृद्धि या नए वेतन आयोग से ही राहत की उम्मीद करनी होगी। तो फ्रेंड्स, यह था सबसे बड़ा न्यूज़ तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।